So, levels of organization. The next topic is levels of organization. Um, though all members of animals are multicellular, all of them do not exhibit same pattern of organization of cells. जितने भी मेंबर्स हैं एनिमल्स के वो मल्टी सेलुलर होते हैं, हमें पता है सिंगल सेल नहीं होते हैं। तो ये जो है वो एग्जिबिट करते हैं सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स का, सेम ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्स का। फॉर एग्जांपल स्पंजेस, द सेल्स आर अरेंज्ड इन लूज सेल अग्रीगेट्स। स्पंजेस में जो सेल्स रहते हैं वो लूज सेल अग्रीगेट्स की तरह होते हैं। सो याद रखना, स्पंजेस में लूज सेल अग्रीगेट्स हैं एंड दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज ऑकर अमंग द सेल्स, और कुछ क्योंकि उनमें लूज सेल अग्रीगेट्स रहता है तो डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज सेल्स में होती है। सब सेल्स अपना कुछ थोड़ा थोड़ा काम करते रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट पर इन सैलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो सिलेंट्रेट्स में सेल स्पॉन्जेस के कंपैरिजन में, पॉरीफेरा के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट रहता है सेल्स का। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो सेल्स है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है, आर अरेंज्ड इन टिश्यूज, और वो टिश्यूज में अरेंज रहती है। तो पॉरीफेरा में लूज सेल अग्रीगेट्स में था और डिवीजन ऑफ लेबर था पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा के एग्जांपल्स है स्पंजेस, हम आगे पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर था, पर सिलेंट्रेट्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यूज में अरेंज्ड है। मतलब सेल से ही बन के टिश्यू बनता है हमारा, बहुत सारे सेल्स। एंड देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे हम। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल, और फिर एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ऑर्गन लेवल बोल रहे हैं। Exhibit members of platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function in animals like annelids, arthropods and mollusks. तो सेल्स एक सेलुलर लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है, उसके बाद फिर ऑर्गन लेवल भी है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑर्गन लेवल जो है ये प्लेटिहेल्मिन्थस एग्जीक्यूट करता है, जो कि टिश्यू लेवल से हायर है, और अदर फाइला जो है वो भी एग्जिबिट करते हैं, जहाँ पे टिश्यूज ग्रुप टुगेदर होता है टू फॉर्म ऑर्गन्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और सारे ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज होता है, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, echinoderms, and chordates, organs have associated to form functional systems. Each system concerned with a specific physiological function. तो जो mollusks, echinoderms, arthropods, chordates, ये सब में जो organs होते हैं वो एक functional system करते हैं अपना। सारे organs का एक अलग अलग function होता है, और ये सिस्टम कंसर्न रहते हैं स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब प्रोवाइड करते हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो कॉम्प्लेक्स भी होता है, धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम लेवल तो हर सारे ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग ऑर्गन रहेगा और कॉम्प्लेक्स भी रहेगा। For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus. जैसे कि platyhelminthes में जो single opening होता है वो outside of the body that serves both mouth and anus, तो both platyhelminthes के बॉडी के बाहर जो एक सिंगल ओपनिंग रहता है वो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। हैज इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, और क्योंकि सिर्फ एक ही ओपनिंग रहता है आउटर साइड में platyhelminthes में, digestive system, the digestive system in platyhelminthes is only a single opening to the outside of the body that serves both mouth and anus, and hence is called incomplete. तो एक ही opening के कारण से incomplete बोलते हैं। A complete digestive system has two openings. Complete digestive system के पास दो opening रहेगा, mouth and anus. Similarly, the circulatory system may be of two types, और circulatory system भी उसी तरह दो
तरह का भी होगा, एक ओपन और क्लोज्ड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में सिर्फ माउथ और एनस एक ही ओपनिंग से रहेगा और कंप्लीट में दो अलग अलग ओपनिंग्स रहेंगे। तो प्लैटीहेलमिंथस का जो है क्या इनकम्प्लीट है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आउटर साइड पे रहता है एक ओपनिंग जो माउथ और एनस का काम करता है। ऑर्गन सिस्टम में सारे एनिमल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके ऑर्गन्स के, जैसे कि एथ्रोपोडा, एनालिड्स, इकानोडर्म्स, कॉर्डेट्स, मोलस्क। सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम पढ़ लेते हैं, जिसमें ओपन टाइप है और क्लोज टाइप है। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली पाथ इन। तो हार्ट में से जो ब्लड पंप करेगा आउट ऑफ द हार्ट, वो सेल्स और टिश्यूज को एक बार में ही नहला देगा। पर क्लोज टाइप में क्या होगा, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेजल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। इसमें क्या होगा, बहुत सारे ब्लड वेजल्स होंगे, ठीक है। तो एक साथ सेल्स और टिश्यूज नहीं, जिस वेसल में ब्लड जाएगा वहां पर से ही ब्लड फ्लो के दूसरे नेक्स्ट में जाएगा। Closed type in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries। तो arteries, veins और capillaries से होके जो ब्लड फ्लो होता है वो क्लोज टाइप में आता है, और जो डायरेक्टली हार्ट से पंप होके सारे सेल्स और टिश्यूज को एक बार में बात कर देता है वो ओपन टाइप होता है।